एक समय की बात है। अब्दुल्ला नाम का एक सीधा सादा सा आदमी अपना एक छोटा सा होटल चलाकर अपनी बीवी और 3 बच्चों का पेट पालता था। उसके होटल से उसका खर्चा चल जाया करता था, मगर फिर भी अब्दुल्ला और भी ज़्यादा अमीर बनना चाहता था। वो अमीर बनकर अपना और अपने परिवार वालों का सपना पूरा करना चाहता था। इसी चक्कर में अब्दुल्ला ने अमीर बनने के लिए कई सारे नुस्खे अपनाए, मगर वो अभी तक अमीर नहीं बन पाया था। एक बार अब्दुल्ला ने किसी से सुना कि अगर वो किसी अमल को ठीक ढंग से करे तो एक जिन उसके सामने आएगा और वो उस जिन के सहारे बहुत सारी दौलत कमा सकता है। वो जितनी दौलत उस जिन से मांगेगा उसे उतनी दौलत मिल जाएगी। बस अब्दुल्ला इस अमल को करने के लिए तैयार हो गया। वो एक मौलवी के पास गया और उनसे जिन हासिल करने की अमल की मांग की, मगर मौलवी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। अब्दुल्ला के बहुत ज़्यादा कहने पर मौलवी ने उसे वो अमल दे दिया और साथ ही ये हिदायत भी दी कि इस अमल को ठीक ढंग से करें, वरना इसके परिणाम उल्टे भी हो सकते हैं। अब्दुल्ला उनकी बात सुनकर अमल लेकर वापस आ गया और उस अमल को उसी रात से करना शुरू कर दिया। ये अमल 21 दिन तक करना था। अब्दुल्ला मौलवी के बताए हुए अमल के अनुसार रोज़ 21 दिन तक उस अमल को करता रहा, जिसमें उसे रात के 12 बजे नहा धोकर एक सुनसान से कब्रिस्तान में जाना था और वहाँ पर इत्र रख कर एक अमल पढ़ना होता था। साथ ही मिठाई का एक डिब्बा वहीं पर रखकर चले आना था। ऐसा अब्दुल्ला 21 दिन तक करता रहा। 21वां दिन पूरा होने के बाद उसके 22वें दिन वो रात को जिन का इंतज़ार करने लगा। मौलवी के कहे अनुसार अमल पूरा होने के दूसरे दिन जिन हाजिर होकर उसकी मुराद पूरी करेगा। अब्दुल्ला का होटल सड़क के किनारे ही था, इसलिए वो रात को अपने सभी सहयोगियों को घर भेजकर अकेले होटल में बैठकर जिन के आने का इंतज़ार करने लगा। अब्दुल्ला को मौलवी साहब ने बताया था कि जिन रात में ही उसके सामने आएगा, इसलिए अब्दुल्ला वहीं पर बैठकर जिन का इंतज़ार कर रहा था। कुछ देर के बाद उसे दूर से एक औरत नकाब पहने हुए उसके पास आती हुई दिखाई दी। अब्दुल्ला ने सोचा कि शायद ये वही जिन है। वो औरत आहिस्ता आहिस्ता अब्दुल्ला के पास आ गई और उसके पास आते ही बोली, तो तुम्हें अमीर बनने की चाहत है? उसके ऐसा कहते ही अब्दुल्ला समझ गया कि ये वही जिन है जो उसको अमीर बनाएगी। अब्दुल्ला बड़ा खुश हुआ। उसने कहा, हाँ, मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मुझे ढेर सारी दौलत ला कर दो। इस पर उस जिन ने एक पोटली निकाली जिसमें सोने चांदी के ढेर सारे सिक्के रखे थे। उसको सामने रखते हुए उसने अब्दुल्ला से कहा, मगर एक शर्त है। इस पर अब्दुल्ला बोला, कैसी शर्त? वो बोली कि मैं रोज़ तुम्हारा खून पीऊँगी। अगर तुमने मुझे अपना खून पीने से इनकार किया तो मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को जान से मार दूँगी। ये सुनकर अब्दुल्ला के डर के मारे पसीने छूट गए। उसने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने तो तुम्हें अपनी मुराद पूरी करने के लिए बुलाया है। इस पर वो जिन्नी ठहाके मारकर हंसने लगी। बोली, पागल इंसान, जिन को कोई आज तक काबू कर सका है? तेरे जैसा मामूली सा इंसान क्या काबू करेगा? अगर तूने मेरी बात ना मानी तो मैं तेरे समेत तेरे परिवार को मार दूंगी। इस पर अब्दुल्ला डर गया और वहाँ से निकलकर भागने लगा। वो जहाँ जहाँ जाता वो नकाबपोश जिन्नी उसके सामने आ जाती। ये देखकर अब्दुल्ला बुरी तरह से डर गया। वो जिन्नी एकदम से अब्दुल्ला के पास आकर उसका गला पकड़कर कहने लगी, अगर तूने अब भागने की कोशिश की तो मैं तेरे सामने ही तेरे बच्चों के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। अब्दुल्ला डर चुका था। कहने लगा, ठीक है, तुम मेरा खून पी सकती हो, मगर मुझे जान से मत मारना। जिन्नी ने इतना सुनकर अपने नकाब को हटाया। उसकी शक्ल देखकर अब्दुल्ला कांप गया। बड़े बड़े दांत, बड़ी आंखें, काफ़ी हैबतनाक थीं।
उस जिन्नी ने अब्दुल्ला के गर्दन पर अपने बड़े बड़े दांत गड़ा दिए और उसका खून पीने लगी। थोड़ा खून पीते ही अब्दुल्ला को चक्कर सा महसूस होने लगा। उस जिन्नी ने अब्दुल्ला को छोड़ दिया और उसे मोहरे देकर बोली, ये लेकर जाओ और कल मैं फिर आऊँगी। हाँ, अगर तुमने किसी से इन बातों का जिक्र किया तो मैं तुम्हारे बच्चों और बीवी को मार डालूँगी। अब्दुल्ला कहने लगा, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। अब्दुल्ला किसी तरह वहाँ से निकलकर अपने घर पहुँचा। घर आकर उसने अपनी बीवी को सोने के सिक्के दिए और उनसे कहने लगा कि ये सिक्के मुझे किसी बड़े आदमी ने दिए हैं, तुम इन्हें अपने पास चुपचाप रखे रहो और मुझे कोई भी सवाल मत पूछना। अब्दुल्ला जो अमल करता था उसके बारे में उसने अपने परिवार में किसी को नहीं बताया था, क्योंकि मौलवी साहब ने ऐसा करने से मना किया था। उस दिन अब्दुल्ला डरा डरा सा लग रहा था। उसकी बीवी उससे पूछने लगी कि आखिर आप डरे हुए क्यों हैं, तो वो कहने लगा कि मेरी तबीयत नहीं ठीक है। अब अब्दुल्ला जाकर अपने बिस्तर पर लेट गया। दूसरे दिन वो फिर अपने दुकान पर गया। सारा दिन बीत गया, रात हुई। उसने अपने सभी साथियों को वापस भेज दिया। रात 12 बजे वो जिन्नी फिर अब्दुल्ला के पास आई और उसका खून चूसने लगी। अब्दुल्ला दिन पर दिन कमज़ोर होता जा रहा था। ये अब रोज़ का नियम हो चुका था। रोज़ अब्दुल्ला देर रात तक रुकता, वो जिन्नी वहाँ आती और अब्दुल्ला का खून चूसती। अब्दुल्ला उस जिन्नी को बुलाकर काफ़ी ज़्यादा पछता रहा था। ये सिलसिला काफ़ी दिन तक चला। 21 दिन तक ये सिलसिला चलते रहने के बाद जिन्नी ने अब्दुल्ला को पैसे देने भी बंद कर दिए और उससे कहने लगी कि अब वो बिना कुछ दिए ही अब्दुल्ला का खून पिएगी। अब्दुल्ला डर के मारे उससे मना भी नहीं कर सका, क्योंकि उसने अब्दुल्ला के बच्चों को जान से मार जाने की धमकी दी। अब ये सब अब्दुल्ला को बहुत भारी पड़ रहा था। अब्दुल्ला ना चाहते हुए भी अपना खून उस जिन्नी को पिला रहा था और दिन पर दिन सूख कर काटा हुआ चला जा रहा था। अब्दुल्ला की बीवी उसकी हालत को देखकर कुछ समझ ना पा रही थी। एक दिन अब्दुल्ला के जाने के बाद उसकी बीवी मौलवी साहब के पास गई और उनसे अब्दुल्ला के बारे में सब कुछ बताया कि कैसे वो रात को देर से आता है और दिन पर दिन कमज़ोर होता चला जा रहा है। मौलवी साहब ने उससे पूछा, ये कितने दिन से हो रहा है? उसने बताया, लगभग 20 से 30 दिन हो गए हैं। मौलवी साहब ने कहा, ठीक है, आज रात मैं उसे देख लूँगा। और फिर उस रात को भी अब्दुल्ला अपने साथियों को अपने घर भेजकर वहीं पर जिन्नी के आने का इंतज़ार करने लगा। जिन्नी अपने समय पर अब्दुल्ला की दुकान पर आ गई और अब्दुल्ला जिन्नी के सामने बैठ गया। वो जिन्नी अपने दांत अब्दुल्ला के गर्दन में गड़ाने ही वाली थी कि तभी उसे बिजली सा झटका लगा और वो कुछ कदम पीछे खिसक गई। उसने देखा कि एक मौलवी उसके सामने खड़े थे। वो मौलवी को देखकर काफ़ी तैश में आ गई, कहने लगी कि मेरे रास्ते से हट जा। मगर मौलवी ने उससे कहा, इसे छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें ऐसी जगह कैद कर दूंगा जहां से तुम्हें कोई भी छुड़ा नहीं पाएगा। उसकी बात सुनकर वो जिन्नी अब्दुल्ला से कहने लगी, तूने ये बहुत बड़ी गलती कर दी है अब्दुल्ला, अब मैं इस मौलवी समेत तुझे भी जान से मार दूंगी। ये कहकर वो अब्दुल्ला की ओर झपटी ही थी कि मौलवी साहब ने कुछ पढ़कर उस पर दम किया और जैसे ही उसने अब्दुल्ला को छुआ उसे एक बार फिर तेज झटका लगा। वो चीखती हुई काफ़ी दूर जा गिरी और खड़ी होकर काफ़ी तेज़ी से अब्दुल्ला को घूरने लगी। वो गुस्से से काफ़ी तेज़ चीखी और फिर अब्दुल्ला से बोली, ठीक है, तू तो यहाँ पर है, मगर अब मैं तेरे तीनों बच्चों को जान से मार दूंगी। इतना कहकर वो धुएं की शक्ल में वहाँ से गायब हो गई। अब्दुल्ला के डर के मारे बुरा हाल हो गया। मौलवी साहब से कहने लगा कि वो अपने बच्चों के पास जाना चाहता है, मगर मौलवी साहब ने उससे कहा, तुम चिंता मत करो, मैंने सारा इंतज़ाम वहाँ पर करके रखा हुआ है। इधर धुएं की शक्ल में वो जिन्नी अब्दुल्ला के घर के पास आ गई और उसे देखकर अब्दुल्ला के बच्चे डर के मारे चीखने लगे। वो तेज कदम बढ़ाती हुई अब्दुल्ला के घर के अंदर जाने लगी, मगर जैसे ही वो अब्दुल्ला के गेट के अंदर पहुंची, उसने गेट के अंदर
बने हुए एक हिसार के अंदर खुद को कैद पाया। ये मौलवी साहब की ही चाल थी। अब वो जिन्नी भी मौलवी साहब की इस चाल को समझ चुकी थी। वो गुस्से से काफ़ी तेज चीखने लगी। भयानक शक्लें बनाकर अब्दुल्ला के बच्चों को डरवाने लगी। अब्दुल्ला के बच्चों ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। वो वहाँ से निकलने की कोशिश करती रही मगर निकल नहीं पाई। मौलवी साहब के एक शागिर्द ने उसे वहीं पर रोक कर रखा। पीछे से मौलवी साहब भी आ गए और उन्होंने कुछ आयतों को पढ़ा, जिसके बाद वो धुएं की शक्ल में मौलवी साहब की रखी हुई एक पोटली के अंदर समा गई। उन्होंने एक शीशे के जार में उस पोटली को रखा और उससे अपने साथ कहीं दूर ले गए। इस तरह से अब्दुल्ला की जान उस भयानक जिन्नी से छूट गई। दूसरे दिन अब्दुल्ला उन मौलवी साहब के पास गया जिनसे उसने अमल लिया था। उसने मौलवी साहब से कहा कि उसने अमल को अच्छी तरह से किया था, लेकिन वो ख़तरनाक जिन्नी उनके सामने क्यों आ गई और उसने पैसे देने के बजाय खुद उल्टा ही उसकी जान लेने की कोशिश की। ऐसा क्यों? इस पर मौलवी साहब ने कहा, मैंने तुमसे पहले ही ये सब करने को मना किया था। अगर ये सब इतना ही आसान हो जाए तो दुनिया में हर कोई दौलतमंद हो जाए। खुदा ने हमें सिर्फ मेहनत करके ही कमाने की हिदायत दी है, इसलिए हमें अपनी मेहनत की कमाई से ही अपने परिवार को चलाना चाहिए। मौलवी साहब की बात सुनकर अब्दुल्ला काफ़ी शर्मिंदा हुआ। उसने मौलवी साहब से माफ़ी मांगी और आइंदा कभी लालच ना करने की कसम खाई। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मिलता हूँ अगली बार किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।